वालेकुम। आज मैंने सोचा कि अपनी पूरे दिन की आपसे रूटीन शेयर करूंगी और आज मैंने क्या किया तो आप देखें और इन्जॉय करें मेरा पूरा ब्लॉग, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। कल हमारे साथ ये हुआ कि हमारी अचानक से स्लिप टूट गई, हमें पता नहीं चला, बच्चे बच गए, अल्लाह का शुक्र है। तो स्लिप लगाने वाले आए थे, तो जब उन्होंने स्लिप चेंज करी तो हमारे घर की हालत ये हो गई कि पूरा घर वाइट हो गया था हमारा। उसने कटिंग यहीं पे की, कमरे में अटैच वॉशरूम है, तो इस वजह से तो भाई पूरा घर इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा। फिर ये था कि मैंने कहा चलो सफाई करते हैं और दिखाऊं कि भाई सबको कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे बच गए हैं और स्लिप गिरी तो कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ। बाकी स्लिप तो हमने चेंज कर ली है क्योंकि बच्चे तो वॉशरूम में जाते रहते हैं, इस वजह से। बाकी अब ये है कि ख़ुद भी लगना पड़ता है। मासी तो हर किसी के पास होती है, हर किसी के घर में मासी लगी हुई होती है घर की काम करने वाली, लेकिन फिर भी हमें ख़ुद खड़ा होना पड़ता है, उनके साथ करना पड़ता है। जो हम कर सकते हैं वो कोई भी आपके घर की सफाई नहीं कर सकते। और मसला ये था कि मेरे बच्चों को डस्ट एलर्जी है, तो मुझे एक एक कोना साफ़ करना था। तो मैंने सोचा एस्टॉनिश लेती हूँ। एस्टॉनिश से फिर मैंने सारा अपना फ़र्नीचर, जो लकड़ी का बेड है, उसको पूरा मैंने साफ़ किया। फिर अलमारी को साफ़ करवाया। कुछ मैं कर रही थी, कुछ मेरी मेड कर रही थी, दोनों ने मिलकर फिर ये एक कमरा ही हमारा इतनी देर में साफ़ हुआ। देखें, आधे घंटे में हमारे घर का हाल ये हो गया जैसे कि बरसों से सफाई नहीं हुई है। पंखा इतना गंदा हो गया, तो फिर मैंने अपनी मेड से कहा कि भैया आप पहले पंखा भी साफ़ करें। फिर मैंने पंखा भी साफ़ कराया, विंडोज़ भी साफ़ करवाई और एक एक चीज़ साफ़ की है मेरी मेड ने, क्योंकि मेरे बच्चों को डस्ट एलर्जी है, इस वजह से मैं बिल्कुल भी मट्टी नहीं रखती अपने घर में। क्योंकि जब डस्ट एलर्जी होती है तो उसमें ये होता है कि अगर ज़रा सी मट्टी हो तो बच्चों को खांसी नज़ला हो जाता है, मेरे बच्चों को। तो इस वजह से भाई आज तो पूरा दिन मेरा बिज़ी गया है। मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं और मैं कभी आपसे शेयर भी करूंगी कि मेरा घर कैसा है। और ये मैंने अभी नई बनाई है वॉल पे अलमारियाँ फ़िक्स वाली, और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि ऊपर जितनी हैं उधर मैं सारी चीज़ें फ़ालतू रख सकती हूँ। बस रूम में मेरी अलमारी और एक बेड है, तो जिससे हमारा रूम बहुत खुला खुला नज़र आता है, मीन्स के कोई और चीज़ बिखरी हुई नज़र नहीं आती है। और अभी इस वक्त मेरी जो मेड है वो काम कर रही हैं और मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि साथ ही कर सकते हैं, अकेले किसी पे भी हम इतना बोझ नहीं डाल सकते। भले आपकी मासी हो या कुछ, हम इनका ख़्याल रखेंगे तो फिर ये हमारा ख़्याल रखती हैं। और बस यही है कि ना सफाइयाँ हो रही हैं। और ये कभी मैं आपको अपने पूरे घर का भी टूर करवाऊँगी। इससे ये अलमारी बनवाई है, इससे हमें बहुत सहूलत हुई है। इससे सहूलत ये हुई है कि फालतू सामान में रख देती हूँ। और वॉशरूम भी अभी हमें साफ़ करना है। वॉशरूम देखें, वॉशरूम कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि ये ना सारे टाइल वालों ने समझे आधे घंटे में हमारा घर का बुरा हाल कर दिया। और ये स्लिप भी लगाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बच्चे जा रहे थे, आधी स्लिप तो गिर चुकी थी, अब आधी डर लग रहा था क्योंकि बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, पीछे से चले जाते हैं वॉशरूम, तो चेंज तो करवानी ही थी। तो सफाइयाँ हो रही हैं घर में, बातें तो होती रहेंगी। बस मैं चाहती हूँ कि बच्चे अभी स्कूल गए हैं, अगर बच्चे होंगे तो बिल्कुल भी मुझे काम करने नहीं देंगे और उल्टा वो इस मिट्टी में गंदे हो जाएंगे। तो भाई बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं, अब इतनी मैं जल्दबाजी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, बच्चों के स्कूल से आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए। तो ये स्टॉनिश है, इसी से ही बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है सारे दाग धब्बे, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, खाना वाना खा के गंदे हाथ भी लगा देते हैं, तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है इससे सारे निशानात, और बआसानी साफ़ हो जाते हैं। बाकी काफ़ी मेहनत की है आज मैंने। आप देखें पूरे घर को हम कैसे साफ़ कर रहे हैं, को भी हम देख रहे हैं। ज़ैनब भी एक जगह नहीं टिक रही हैं और यही है कि बस सफाइयाँ चल रही हैं। अभी तक हमने ना पंखा और ये सारी चीज़ें सफाई कर ली हैं, अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है और बच्चे स्कूल से भी आने वाले हैं, मुझे खाना भी बनाना है। तो
फाइनली रूम की सफाई हो गई है और बच्चों के आने से पहले पहले घर की सफाई हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। सबसे बड़ी बात ये है। और वॉशरूम भी साफ़ हो गया है, वॉशरूम भी हमने साफ़ करवा दिया है। ये देखें, वॉशरूम भी अच्छा लग रहा है, स्लिप भी अच्छी लग रही है, नई स्लिप लगी है। ये देखें, बहुत गंदा था। अब ये इसकी जो स्लिप है वो भी अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, साफ़ हो गया। अब बच्चे भी स्कूल से आने वाले, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, आपस में खेल रहे हैं। ज़ैनब मिक्की माउस के साथ खेल रही हैं और सब बच्चे भी खेल रहे हैं। और मैं खाना बना रही हूँ जल्दी से, ताकि ये खाना खाएं, स्कूल से आएँ अभी अभी। और ये ज़ैनब के नए फ्रेंड हैं मिक्की, और मिक्की के साथ ज़ैनब खेलती रहती हैं और उसको सुलाती हैं, उसको मारती हैं, उसको छुपाती हैं। अब ये अनाया ने ले लिया इससे मिक्की माउस, तो ये रो रही हैं। अब अभी ढूंढने गई हैं अपना मिक्की माउस, के मिक्की माउस मैंने कहाँ छोड़ दिया है। बस इनका काम यही है, बस पूरा दिन चलना चलना चलना। तो अब मिक्की माउस उठाएंगी, देखें, उसको लेती हुई हैं, उसको मारती हुई हैं। बस बच्चों की और अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और काम भी सारा हो गया है। घर बहुत गंदा था, घर भी साफ़ हो गया। किसी दिन मैं अपने पूरे घर का टूर करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। अभी तो जस्ट वो कमरा जहाँ पे हमने वॉशरूम की टाइल चेंज करवाई थी, स्लिप चेंज करवाई थी, वो गंदा था। तो मैंने कहा चलें आज मैं शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग समझते हैं कि घर में कोई काम नहीं होता है, लेकिन घर में बहुत काम होता है। बच्चों वाले घर में तो बहुत ही होता है, कभी कुछ टूट जाता है तो कभी कुछ, फिर उनको सही भी करवाना होता है। और कुछ लोग ये समझते हैं मासी आती है तो बस मासी ही काम करती है और कोई काम नहीं करता, लेकिन मासी तो होती हैं, लेकिन उसके साथ हमें भी लगना होता है काम करने के लिए। क्योंकि जब तक आप मासी के साथ ना लगो तो मासी सही तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि घर हमारा है, हमें पता है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी, क्या चीज़ कहाँ नहीं रखनी है। तो आप घर में जितनी भी मासियाँ रख लें, आप ये नहीं, लोग समझते हैं कि मासी आती है तो घर में कोई काम ही नहीं है, बहुत सुकून है। नहीं, मासी के साथ भी हमें लगना होता है। बस ये शुक्र है कि थोड़ा काम में हमारी हेल्प हो जाती है। मेथी गोश्त और बहुत ही मज़े का बनता है, और किसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि बनता ही इतने मज़े का है मेथी गोश्त। और ये काफ़ी कम लोग ये चीज़ बनाते हैं, वरना तो आलू मेथी सुना होगा, लेकिन ये मेथी गोश्त बहुत कम लोग, मेथी चिकन या मेथी गोश्त जो भी है, तो वो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी कम ही लोगों को पता होती है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेथी गोश्त तैयार है। और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी पूरी फैमिली बड़े शौक़ से खाती है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।